लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार सभी को, क्या हाल है। टॉपिक चल रहा था हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। लास्ट 2 क्लास में ले चुकी हूँ और आज आपकी 3rd क्लास इडियम्स की। ठीक है, आसान लग रहे होंगे, मुश्किल तो है ही नहीं। फटाफट शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट देखिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन। ये शायद लास्ट टाइम हो चुका। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की हड्डी। झगड़े की हड्डी तो नहीं कह सकते, झगड़े का कारण कह सकते हैं, राइट जी। सुगंधा शिक्षा जी, इसके लिए हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम भी यूज करते हैं। ये वही है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्कस। देखिएगा, बून तो पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कि ब्लेसिंग तो पॉजिटिव वर्ड है। फिर ये जो वर्ड डिस्कस है ना, ये तो नेगेटिव वर्ड है। फिर ये कैसा, आप यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव कह रहे हैं कि है तो ब्लेसिंग पर दिख नहीं रही है आपको, छिपा हुआ वरदान है, कुछ हिडन है। हिडन ब्लेसिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे ये हमारी हिडन ब्लेसिंग है। जो चीज दिख नहीं रही, डायरेक्ट नहीं दिख रही, आप मान लो कुछ काम कर रहे हैं और आपके बड़े आपसे कहें कि बेटा कर ले, भविष्य में तेरे काम आएगी, तो ये तेरे लिए वरदान की तरह है, तो दैट्स नोन एज हिडन ब्लेसिंग। पीडीएफ नहीं मिल रहा अरोध जी आपको, बेटा अभी तो क्लास हो गई, उसके बाद मैं बोलूंगी उन्हें, ठीक है। वैसे मिल रहा होगा, कैसे हो सकता है ऐसा। देखो, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड को समझिएगा, आपका जिगरी दोस्त। फ्रेंड है आपका, पर ये बॉसम फ्रेंड है। बॉसम का मतलब हर मौसम, हर मौसम में जो आपका दोस्त है, हर मौसम में आपका दोस्त, चाहे सुख हो या दुख हो, कुछ गलत हो जाए सही हो जाए, इन एवरी केस वो आपका साथ दे रहा है, उसे कहते हैं वेरी क्लोज फ्रेंड। इडियम क्या होगा, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब आपका जिगरी दोस्त, जो आपको समझता है, अंडरस्टैंड करता है आपकी बातों को, उसे हम बॉसम फ्रेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। लाइक अगर 2 पर्सन आपस में लड़ाई करके बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे, तो बात ही नहीं कर रहे, फिर कोई ना कोई तो शुरू करेगा ही ना बातचीत को। तो उन्होंने क्या कर दिया, आइस बन गई दोनों के बीच, आइस बन गई। आइस तो मतलब कठोर है, चुप है दोनों, है ना। फिर किसी एक पर्सन ने उस आइस को ब्रेक किया, तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी को तोड़ देना, साइलेंस को तोड़ देना, या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चुप हैं सब लोग, कई बार होता है हमारे साथ, हम कहीं जाते हैं अनजान जगह पर, तो 2-4 लोग 5 लोग बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। फिर एक पर्सन ऐसा होता है जो उस आइस को, जो ठंडक हो रखी होती है, ठंडा माहौल हो रखा होता है, उसको ब्रेक करता है और किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए इडियम यूज किया जाता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट इडियम इज ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ मतलब सांस लेना, कौन सी, आखिरी, लास्ट ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस, है ना, सांस लेना, पर कौन सी सांस ली है इसने, लास्ट ली है, तो लास्ट ली है तो गया आदमी तो ऊपर। मर जाना, टू पास अवे, टू डाई, मर जाना। अगला देखेंगे, बाय लॉन्ग एड्स। बोले कि इंडिया श्रीलंका का मैच था, बट बहुत बड़े अंतर से जीती है, लॉन्ग एड से जीती है, ठीक है। तो एड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे एड एडवर्टाइजमेंट होती है ना, एड आना, तो एडवर्टाइजमेंट भी तो मूवी में कहते हैं यार बड़ी लंबी एड आ गई, ऐसे बोलते हैं हम। उसी से याद कर लो कि अभी तो ऐड आई थी, 5-5, 6-6, 10-10 मिनट की ऐड आ रही है, तो हम कहेंगे बाय लॉन्ग एड्स, काफी अंतर, बाय अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है, काफी अंतर, या फिर बाय अ ग्रेट डिफरेंस के लिए इडियम यूज किया जाता है बाय लॉन्ग एड्स, लंबा अंतर। अगर हम बोलें ब्रीथ वंस लास्ट, तो क्या बोलेंगे, मर जाना, टू पास अवे, या फिर टू डाई। कोई बात नहीं, सुनी थी ना, बाद में कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ब्रिक्स एंड मॉर्टर। ब्रिक्स एंड मॉर्टर क्या होता है, ब्रिक्स तो आपको पता होगा ईंट होती है, मॉर्टर भी वो ब्लैक ब्लैक कोयला टाइप, नहीं क्या होता है वो, ब्लैक ब्लैक कलर का जो डालते हैं ना, सड़क बनाते हुए आपने देखा होगा, तो इसको हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, मॉर्टर ही बोलते हैं नॉर्मली लोग, है ना। तो उसको और ब्रिक, अब ये बोला हमने जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर वर्ड है कि ये किस चीज में यूज हो रहा है, लाइक है ना,
घर बनाने में यूज हो रहा है, सड़क बनाने में यूज हो रहा है, ब्रिक्स तो नहीं यूज हो रही हैं पर मोटर यूज होता है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए यूज हो रहा है। अगर हम किसी बिल्डिंग को ये कहना चाहें कि यार वो तो यार एकदम ब्रिक्स एंड मॉर्टर है, मतलब कि बनी हुई है, बड़ी विशाल है, तो किसी बिल्डिंग का सिंबलाइजेशन भी काहे से बनती है? बिल्डिंग ईंट से बनती है। ऐसे याद कर लो कि ब्रिक्स से जो बनता है वो है बिल्डिंग, तो ब्रिक्स एंड मॉर्टर का मतलब होता है भवन। नेक्स्ट देखेंगे ब्लो। ब्लो मतलब ब्लो करना, ब्लोअर जैसे होता है। हॉट एंड कोल्ड, भाई आपका ब्लोअर है, कार का ब्लोअर है, या फिर जो हेयर ब्लोअर भी आते हैं, कभी हॉट कभी कोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी ठंडा कभी गर्म। कभी तो आप उसके पक्ष में हैं, मान लो किसी की लड़ाई हो जाती है, कभी तो आपके उसके पक्ष में है कि नहीं नहीं यार ये तो ये बंदा काम नहीं कर सकता, फिर आप कह रहे हैं कि चल कर दिया होगा। कभी उसकी साइड कभी उसकी साइड, कभी पक्ष कभी विपक्ष, कभी हॉट कभी कोल्ड। तो बोलेंगे एक ही टाइम पर सपोर्ट करना या फिर उसी टाइम पर अपोज भी करना किसी बात का कहा जाता है ब्लो, हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। गर्म भी ठंडा भी, सपोर्ट भी अपोज भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ब्रिंग होम। जैसे मान लो लड़ाई हो जाती है लड़कों की, बहुत सारे लड़के हैं, लड़ाई हो गई तो ऐसे कहते हैं भाई से समझा के घर ले जा, ऐसा होता ना। ब्रिंग होम घर लाना। अब लड़ाई हो रखी है, जो दोस्त होते हैं या फिर अच्छे दोस्त जो होते हैं, ऐसे तो दोस्त खराब भी होते हैं कि ले उस लड़ाई में खुद ही घुस गए और मार पिटाई शुरू कर दिया, पर जो अच्छे जेन्युइन पर्सनालिटी होते हैं वो क्या करते हैं, समझा बुझा कर कहाँ ले आते हैं, घर ले आते हैं ना। तो ब्रिंग होम घर लाना, घर लाने का मतलब होता है समझाना या फिर टू कन्विंस समवन, ठीक है। कई बार फंक्शन शादी वादी कुछ हो रही हो तो नॉर्मली इट हैपन्स कि मामा बुआ गुस्सा हो, मामी बुआ गुस्सा हो जाते हैं, तो बोलेंगे कि अब वो घर आएंगी नहीं तो शादी में नहीं आएंगी। तो अगर कोई उनको ले आए, ब्रिंग होम ले आए, तो उनको क्या समझा दिया है, कन्विंस कर लिया है अपनी बात से, ठीक है। तो ब्रिंग होम का मतलब होता है कन्विंस कर लेना। अगला वर्ड देखेंगे बाइट वंस लिप्स। बाइट वंस लिप्स, अपने लिप्स को बाइट कर लेना, मतलब कि गुस्सा आ रहा है फिर भी अंदर ही अंदर करके देखो, वो होता है कंट्रोल वंस एंगर। अपने गुस्से को काबू कर लेना, कंट्रोल्स वंस एंगर, है ना। बाइट कर लेना अपने लिप्स, कुछ मतलब निकल रहा था, गुस्सा आ रहा था, फिर भी इंसान एकदम चुप हो जाए और लिप्स अपने बंद कर लेता है, बाइट कर लेता है कि नहीं यार छोड़। तो अपने गुस्से को क्या कर लिया उसने, अंदर ही अंदर पी गया, क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू, आपका आ चुका है। इतना बीट करना, पीटना कि नील पड़ गए हैं, ब्लैक हो गई हैं आंखें, है ना। इतना मारा, कितना, आंखें में ब्लैक हो गई, शरीर पर नील पड़ गए, तो इसे कहेंगे बुरी तरह से पीटना, बीट मर्सीलेसली, टू पनिश सेवरली, बहुत ज्यादा कठिन यातना दे देना, बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट देखेंगे बी इन वंस बॉनेट, है ना। बॉनेट एक स्पेशल टाइप का किसी चीज में, मतलब आप पागलों की तरह, बी मतलब मधुमक्खी हो गए हैं, एक ही छाते की मधुमक्खी, मतलब कि ना तो जगह बदलना चाहती है, याद करने के लिए बता रही हूं, ना जगह बदलना चाहती है, ना जाना चाहती है, अपने ही बॉनेट, बी इन वंस बॉनेट, है ना, अपने ही बॉनेट की मधुमक्खी। तो इस एक चीज के लिए, एक ही जगह के लिए, एक ही छाते के लिए पागल हो गई है वो मधुमक्खी, तो इसे कहेंगे किसी चीज के लिए एकदम पागल जैसा बिहेव करना, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ऐसा बिहेव करना एकदम पागल, है ना। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, इन डैट केस कोई चीज़ पसंद आ गई तो एकदम पागलपन सवार हो जाता है कि यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, है ना। तो वो जो जिद है वो पागलपन है, उसको ईडियम यूज किया जाता है, बी इन वंस बॉनेट, है ना। अब ऐसा पागलपन आपको पढ़ाई के लिए होना चाहिए, पर पढ़ाई के लिए किसको होता है, इसमें गलत भी बात क्या है, पढ़ाई में मजा ही क्या आता है जो पागलपन होएगा। देखेंगे बरी द हाशे। बरी द हाशे, हाशे एक वर्ड इज रिलेटेड टू लड़ाई, दुश्मनी, मतलब कि एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार थे, है ना, इस तरीके की दुश्मनी के लिए हाशे वर्ड यूज कर लिया। अब हमने क्या कर दिया, बरी, बरी मतलब रिमूव कर देना किसी को, तो दुश्मनी को यहाँ पर बरी कर दिया। बरी समझते हैं, वो हिंदी वाला बरी कर देना, कि चल लड़ाई को बरी करते हैं, बरी करते हैं तो दुश्मनी को चलाएं या खत्म करें, खत्म करते हैं, फ्री कर रहे हैं ना हम तो बोलेंगे दुश्मनी खत्म कर देना, या फिर टू एंड एनमिटी, या फिर हॉस्टाइलिटी। सुना है ना हॉस्टाइलिटी वर्ड, हॉस्टाइल वर्ड मैंने आपको सिनोनिम में सिखाया था। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, दुश्मनी होता है ना।
हाँ, दुश्मनी होता है हॉस्टाइल का मतलब, है ना। और इडियम क्या यूज किया जाता है, दुश्मनी खत्म करनी है हमने तो क्या करें, बरी कर दें, बरी दहाश। बरी हाशे का मतलब होता है दुश्मनी को खत्म कर देना। ध्यान से देखेंगे, बी इन वंस बॉनेट, अपने एक मधुमक्खी है, बोनेट की मधुमक्खी, जा ही नहीं रही है वो जगह छोड़कर, मतलब पागलपन है, एक ही चीज के पीछे पागलपन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। भाई मुझे तो चाहिए, मुझे तो जीतना है, मुझे तो सीएम बनना है, मैं तो एमएलए बनूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, है ना, इमोशनली खेलना पड़े या लोगों की हत्याएं करवानी पड़े, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बाय हुक और बाय क्रुक, हुक लगाऊं या क्रुक लगाऊं, है ना, किसी भी हालत में, बाय एनी मीन्स, राइट हो या फिर रॉन्ग, गलत तरीका निकले सही तरीका निकले, मुझे तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पे जाना पड़े अच्छे रास्ते पे जाना पड़े, मैं चलूंगा, आपको नहीं करना है ना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, लोगों का थॉट होता है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी करा चुके हैं, पेड़ पे जैसे शाखाएं और पत्ते चलते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी, एट रैपिड पेस, बहुत तेज गति से, कहते हैं ना कि तुम तरक्की करो, तरक्की करो, आपकी तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगुनी, ये आप पढ़ते थे हिंदी में, इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। अगला वर्ड है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय अ विस्कर, देखिएगा ये जो टीथ हैं जैसे आपके, है ना, जैसे टीथ है, इनके बीच में जो स्किन होती है कितनी रहती है, छोटी सी ना, मतलब टीथ है यहाँ पर, अगला टीथ है तो बीच में स्किन कितनी है, छोटी सी है, तो उसी से याद कर लो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बस इतना जितनी टीथ के बीच में स्किन होती है, थोड़े अंतराल में। इसका अपोजिट इडियम में भी बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या, ये तो थोड़े अंतराल में है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बड़ा गैप भी बताया था, बाय लॉन्ग एड्स, है ना, तो बाय लॉन्ग एड्स, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, थोड़ा उल्टा हो गया, नैरोली, बाय अ हेयर ब्रेथ, मतलब कि इतना जैसे कि बाल, कहते हैं यार मैं बाल बाल बचा, ऐसे बोलते ना बाल बाल बचा, सिर्फ इतना सा अंतर था, पता बाल जितना, और गाड़ी यहाँ पे आके लुकी, ये कुछ कुछ हो गया, तो ऐसे आप वर्ड्स बोलते हैं, उसके लिए आप ईडियम अगर इंग्लिश में चाहें तो बोल सकते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, कि यार ऐसे बचा हूं, कैसे, जैसे कि स्किन हो, टीथ का स्किन हो, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे बी निप्ड इन द बड, बड होता है एकदम स्टार्टिंग पोजीशन, और निप्ट का मतलब होता है निपटा देना, निपटा देना, स्टार्टिंग में ही फूल बनना ही शुरू हुआ था, है ना, फूल बनना ही शुरू हुआ था, बड बनना ही शुरू हुआ था, उसको निप्ट कर दिया, निपटा दिया, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बनने से पहले ही काम को बिगाड़ देना, एकदम स्टार्टिंग में, कोई वेट नहीं करना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए इडियम कौन सा है, बी निप्ड इन द बड, जी, बाय लॉन्ग एड्स, वेरी गुड, वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बाय एंड लार्ज, कहते हैं मोटे मोटे तौर पर, लार्ज का मतलब तो बड़ा ही होता है ना, अब आपसे किसी को आप उधार पैसे देते हैं, कभी कहते हैं यार ले 50 रुपए दे दिए, कभी 10 दे दिए, कभी 20 दे दिए, 10 20 10 20 10 20 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है ना, फिर आप एक दिन कह रहे हैं कि क्या यार मोटे मोटे तौर पर तुझे मेरे 800 रुपए देने हैं, क्या पता वो 810 हो या 790 हो 780 हो, तो हम मोटे तौर पर, लार्जली, बाय एंड लार्ज को कह देते हैं ऑन द होल, कि यार मोटे तौर पर तुझे मेरे 1000 रुपए देने हैं, तो मोटा मोटा कर लेना, हिसाब किताब जैसे करते हैं मोटा मोटा, है ना, बारीक ना करने के बजाय, तो बोलेंगे ऑन द होल स्पीकिंग, है ना, मोटे तौर पर मैं बात करूं तो आपकी क्लास 4 महीने चलेगी, तो ये क्या है, बाय एंड लार्ज। मैं अगर मोटे तौर पर की इंग्लिश बोलना चाहती तो मैं बोल देती कि बाय एंड लार्ज आपकी क्लास 4 मंथ चलेगी, राइट, तो इसके लिए आप ईडियम भी यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे टू बी ऑन द एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, अभी क्लासेस में पढ़ाया था, टॉप, सिनोनिम की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, टॉप, एक्मे, जैनेट, याद आया, एपेक्स बैंक से पढ़ाया था कि टू बी ऑन द एपेक्स,
तो एपेक्स का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, टॉप हो गया। तो बोलेंगे टू बी ऑन द एपेक्स, एपेक्स मतलब शिखर, शिखर पर बी होना, बी मतलब रहना, शिखर पर होना, टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब अब ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट की बात कर रही हूं मैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एपेक्स पर हो सकता है, टू बी ऑन द एपेक्स। किसी भी संस्था में, घर में भी होता है, आपके जो फादर हैं मे बी वो एपेक्स पर हो, मे बी आपकी मदर हो, आपके दादा हो। तो ये सिचुएशन सिर्फ हाईएस्ट, ऐसा नहीं कि आप ये बोले कि मैं जो पर्वत की चोटी पर है वही टू बी ऑन द एपेक्स है। ये हर कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी ऑफिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन, हम बोले फाइनेंशियल स्टेटस में, और ये तो टू बी ऑन द एपेक्स है, ऊंचाई पर है, पीक पर है, राइट। दीप्ति, सुगंधा याद आ गया, ओके गुड। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड रखना किसी के ऊपर, है ना, तो बोलेंगे सख्ती से, बाय फोर्स, बाय फोर्स। आप भी समझ सकते हैं ना, हैंड रखे कैसा, स्ट्रॉन्ग हैंड से पकड़ रखा है, गर्दन पकड़ रखा है, काम कर, तो उसे बोलेंगे सख्ती करना किसी के ऊपर, बाय फोर्स। आसान ही है, वर्ड है सिमिलर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज कट बोथ वेज, दोनों रास्ते कट कर रखे हैं, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क। अभी इसके लिए एक इडियम और कराया था, याद आया क्या, अभी कराया था ना, नहीं याद आ रहा, ब्लो, हॉट एंड कोल्ड, याद आया। कभी गरम कभी ठंडा, मतलब कि गरम की साइड भी ठंडा की साइड भी, और ये भी बोथ वेज, दोनों की साइड है, बोथ वेज, हॉट की साइड भी कोल्ड की साइड भी। तो दोनों ही इडियम का मतलब है दोनों ही पार्टी में, पार्टी के पक्ष में तर्क करना, ठीक है। टू हैव गुड एंड बैड इफेक्ट्स द सम टाइम, एट द सेम टाइम, सम टाइम नहीं सेम टाइम, एक ही समय पर अच्छा बुरा दोनों इफेक्ट, कभी उसकी साइड, कभी कह रहे हैं यार ये चीज ले लूं, कभी कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो खराब है ना, कभी बोले कि पढ़ना चाहिए, फिर ना पढ़ाई करके होगा क्या। तो ये जो तरीके होते हैं जब आप एक ही समय पर दोनों टाइप के तर्क देने में बिलीव करते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड करते हैं, कट बोथ वेज करते हैं, तो इसे कहते हैं दोनों ही पार्टी के पक्ष में, टू हैव गुड एंड बैड इफेक्ट्स एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर। अगला देखेंगे कट नो आइस, नाइस नहीं आइस होना चाहिए, कट नो आइस, कि यार तेरे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कट नो आइस, तूने तो यार कोई आइस नहीं तोड़ी, कोई कट नहीं करी, तो बोलेंगे कोई असर नहीं, सब क्या कर रखा है आज, कोई असर नहीं पड़ना, किसी की वजह से अगर असर ना पड़ पाए, ठीक है। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं कि हाँ मैं तो वहां से ना मोटिवेट होकर आऊंगा, नहीं, या फिर आप बीमार हो गए, बोले मैं तो योगाश्रम जा रहा हूँ, पतंजलि जा रहा हूँ, लाइक, है ना। तो कोई आपसे आगे पूछे कि यार कैसे हाजिर हेल्थ ना हो, तो आप उसको बोल सकते हैं यार नथिंग, कट नो आइस। अगर आप इतना बोले कट नो आइस, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई आइस नहीं कटी, मतलब कि जो बीमारी थी कुछ ठीक नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं डाला, कोई प्रभाव आप डाल ही नहीं पाए, या दूसरा नहीं डाल पाया, तो बोलेंगे टू फेल टू मेक एंड एन इम्प्रेशन, कोई भी इम्प्रेशन, कोई भी प्रभाव ना डाल पाना, कोई भी असर ना डाल पाना। तो इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, कट नो आइस। नेक्स्ट है क्रिएचर कंफर्ट्स, दिखाई आ रहा है क्या, मैं लिख देती हूं, कंफर्ट। देखो क्रिएचर क्या होते हैं, जंतु, हम लोग भी क्रिएचर हैं। हमारा कंफर्ट क्या है, हमारा कंफर्ट लग्जरी। भाई अगर क्रिएचर्स के कंफर्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जूरियस लाइफ, है ना, विलासिता, यही तो हमारा कंफर्ट है। हमें अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे गद्दे चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाने को चाहिए, दिस इज ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स। तो इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग आइडेंटिफाई करें तो क्या करूंगी, लग्जरी, है ना, नो इन्फ्लुएंस, राइट जिमी। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है करी फेवर, करी फेवर, तो बोलेंगे करी फेवर, फेवर ले लेना किसी से, और कैसे लिया आपने, कड़ी खिला के लिया, है ना। गए, आपकी कोई टीचर हुआ करती होगी, हुआ करता होगा, मार्क्स वार्क्स चाहिए थे, तो शहर वहर से थे, कढ़ी बड़ी का बड़ा शौक था, आपने उनको कड़ी खिलाई और अपने
पक्ष में ले लिया, फेवर में ले लिया, तो बोलेंगे छल से मदद पा लेना, टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी, कुछ गिफ्ट देकर या फिर फ्लैटरिंग करके। फ्लैटरिंग क्या होती है? चापलूसी। या तो फ्लैटरिंग करके या फिर कोई गिफ्ट देके आपने उनसे फेवर ले लिया। फेवर तो समझते हैं ना कि किसी की साइड कर लेना, तो करी फेवर का मतलब होता है छल से लेना, है ना, ऐसे नहीं कि जान पहचान या कुछ अच्छी बात की वजह से बस ऐसे ही ले लिया। अगला वर्ड देखेंगे चिक बाय जोल, ई करिएगा इसको। क्या बात, आज इतनी मिस्टेक क्यों कर दी? चिक बाय जोल, समझिए चिक कौन सा हिस्सा है फेस का? जैसे मैं मान लो ये फेस बनाती हूं, है ना, ये फेस है, ये आपको दिखाई आ रहा है, ये जो होता है ये चीक वाला हिस्सा होता है, गाल जिसे आप कहते हैं, और इससे ऊपर ये आपका जबड़ा है ना। तो ये जो जबड़ा और आपका गाल है, ये कितने एकदम पास पास होते हैं ना, मुंह के आपका गाल और जबड़ा ये दोनों एकदम पास पास रहती है, ये जो हड्डी सी रहती है आपका जबड़ा, तो चिक गाल, जोल आप जबड़ा, तो एकदम पास हैं। तो बोलेंगे यार ये दोनों तो ऐसे हैं, दो दोस्त हैं। कैसे हैं? जैसे कि चिक और जोल होते हैं, जैसे कि गाल और जबड़ा होता है, मतलब कि एकदम पास, वेरी क्लोज, इंटीमेट, बहुत ज्यादा नजदीक। बहुत ज्यादा नजदीक होना क्या कहलाता है? वेरी क्लोज इंटीमेशन, चिक बाय जोल। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे कैच अ स्ट्रॉ। आपने एक सुना होगा डूबते को तिनके का सहारा, सुना है? तो इसने भी कैच कर लिया, पकड़ लिया। स्ट्रॉ तो समझते हैं, पिछली बार पढ़ाया था, जैसे अपन जो आप नारियल क्रश या जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से पीते हैं ना, तो स्ट्रॉ बड़ी कमजोर सी होती है। तो ये भी एक तिनका टाइप है। कोई बंदा डूब रहा था और उसको क्या मिल गया? स्ट्रॉ मिल गया। तो डूबते को तिनके का कैच उसने पकड़ लिया, स्ट्रॉ को पकड़ लिया, तो उसे क्या मिल गई? हेल्प मिल गई, मदद पाना, टू एक्सेप्ट हेल्प या फिर सपोर्ट, है ना, जो कि मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं थी, इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। कोई ज्यादा तिनके से कोई बच थोड़ा ना जाएगा अगर डूब रहा है तो नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हेल्प मिल गई, है ना, तो इसके लिए बोलते हैं कैच अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्राई वॉल्फ। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक लड़का चिल्लाता रहता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और एक दिन सच में भेड़िया आ गया। सुनिए ये वाली कहानी, और उसको खा जाता है, गांव वाले लोग उसको बचाने नहीं आते। बचपन में ये कहानी सबने सुनी है, उस कहानी से ही ये बना आपका जो ये इडियम है क्राई वॉल्फ, है ना। वॉल्फ माने भेड़िया, तो चिल्ला चाट कर रखे भेड़िए के लिए जिसमें क्या आया ही नहीं। बोलेंगे गिव फॉल्स अलार्म, बेवजह हल्ला करना, गलत सूचना देना। कोई भेड़िया नहीं आया पर एवं ही बस चिल्ला रहा है, क्राई कर रहा है, क्राई माने चिल्लाना, है ना, फॉल्स अलार्म, बेवजह चिल्लाना। नेक्स्ट देखते हैं कैरी द कोल टू न्यू कैसल, है ना, नए महल को, न्यू मतलब नया, कैसल मतलब महल, उसमें आप कोयला डाले जा रहे हैं नए काम में। बेवजह मेहनत करना, बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग, क्या स्पेंड करना? टाइम स्पेंड करना, आपकी एनर्जी स्पेंड करना, क्या करने में? डूइंग समथिंग, वो करने में, दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। ऐसे काम में मेहनत करना क्या कहलाता है? कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी मतलब लाना, कोल मतलब कोयला, टू न्यू मतलब नया, कैसल मतलब महल। आजकल कौन महल में कोयला, महल ही कौन बनवाता है? अगर कोई ट्राई कर रहा है मैं महल बनाऊंगा कोयला लगा के, गलत कर रहा है ना, गलत मेहनत करना, बेवजह मेहनत कर रहा है। अगला देखेंगे कैसल इन द एयर। अब कैसल मतलब अभी मैंने क्या बताया? महल। अब हम कहते हैं ना हवा में महल बना रहा है ना, ऐसे बोल दो, एयर मतलब हवा, हवा में महल बना रहा है, तो हवाई किले बनाना, ये तो सुनते हैं आप कि तू हवाई किले बना रहा है, तो हम बोलेंगे डे ड्रीम। डे ड्रीम अ होप और डिजायर अनलाइक बी रियलाइज्ड, जो हो ही नहीं सकता, ऐਵੇਂ ही हवा में तीर मार रहा है ना, हवा के हवाई किले बना रहा है, जो हो ही नहीं सकता, फालतू की, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमने तो ऐसा कर दिया था, मैंने तो एक साथ ही 10 लोगों को मारा था, फला फला, ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना लोग। तो ये क्या बना रहे होते हैं? कैसल इन द एयर कर रहे होते हैं, हवा में महल। देखिए ना, हवा में महल बन नहीं सकता, है ना, जमीन की जरूरत होगी, लेकिन अगर कोई बना रहा है हवा में महल, मतलब कैसी बात कर रहा है? झूठी बात कर रहा है, जो कि हुई ही नहीं थी, ऐसी फालतू की होप या फालतू की बातें करना। ठीक है,
क्या कहलाता है? कैसल इन द एयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है? कैट एंड डॉग लाइफ। ऐसी जिंदगी जैसे कुत्ते बिल्ली की। कुत्ता और बिल्ली आपस में कितना लड़ते हैं? लड़ते हैं ना, कैट और डॉग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, ऐसे माँ बाप भी बोल देते हैं कई बार भाई बहनों को। तो कुत्ते बिल्ली की लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ जिसमें खूब लड़ाई होती हो आपस में हर टाइम। कई बार कहते हैं घर में, यार मेरी तो ऐसे हो रखी है जिंदगी, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं हम लोग। तो ऐसा जीवन कैसा? कलहपूर्ण, क्वारलसम जीवन है ना, मुश्किलों भरा, जिसमें खूब लड़ाइयां हो रही है, दैट इज नोन एज कैट एंड डॉग लाइफ है ना। अगला वर्ड देखेंगे, कैच द टार्टर। टार्टर होता है मजबूत पत्थर, स्ट्रॉन्ग चीज को कहते हैं। स्ट्रॉन्ग चीज के सामने आप अड़ के खड़े हो गए, उसको कैच कर लिया कि हाँ भाई, क्या आप जैसे मान लो खेल रहे हो आप, खेलने में एक कोई मजबूत या फिर तकड़ा बंदा है, मजबूत है ना, उसको कैच अ टार्टर, उसका सामना करना। तो उसको सामना करना क्या कहलाता है? मजबूत शत्रु से झगड़ना। ऐसे नहीं कमजोर, टार्टर टाइप। टार्टर क्या होता है? मजबूत होता है, उसके सामने कैच कर रहे हो आप उसको, सामने आकर कि आ जा। तो कैच द टार्टर का मतलब होता है मजबूत शत्रु के साथ झगड़ना। टू ग्रैपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली टू कैच अ डेंजरस पर्सन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। या तो डेंजरस पर्सन से लड़ाई करना, या फिर उससे उल्टा कुछ बिहेव कर देना। तो बिहेव करोगे तो आपका शत्रु हो जाएगा, और शत्रु हो जाएगा तो आपको लड़ाई तो निभानी पड़ेगी। तो उसे बोलते हैं कैच द टार्टर। नेक्स्ट वर्ड है कैट्स पा, बिल्ली का पंजा। अब बिल्ली का पंजा कोई मतलब नहीं होता, पर बिल्ली का पंजा तो कुछ नहीं होता, पर बिल्ली का पंजे की कहावत है, जिस व्यक्ति को आप यूज करें अपने स्वार्थ के लिए। कई बार लोग होते हैं स्वार्थी, अपना काम निकलवाया चल, तो उसने आपके लिए सिर्फ कैसा काम किया? कैट्स पा जैसा, बिल्ली के पंजे जैसा, जिसने किसी को यूज किया सिर्फ धोखे के लिए, बाकी उसका कोई और रीजन नहीं था। तो वो पर्सन आपका क्या कहलाता है? कैट्स पा कहलाता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक क्या बच्चे? रोशनी, डे ड्रीमर को भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चे, डे ड्रीमर को बोल सकते हैं। अभी मैं वो करवाती हूँ रिवाइज, है ना, एक बार देखना, सारे कराते। बोर्ड पे नजर रखें, शुरू से देखें क्या कर रहे थे हम, है ना, आराम से एकदम चिल माइंड से। ये सोचना कि याद आ रहा है कुछ, आधा आ रहा है, 20%, 30%, 40, अपने आप आ जाएगा, फिर एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो, है ना। देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? हड्डी। हड्डी पे क्या हो गया था? झगड़ा, तो झगड़े का कारण। नेक्स्ट क्या है? बून या फिर ब्लेसिंग एंड डिस्कस। बून मतलब, ब्लेसिंग कैसा वर्ड है? छोड़ो, बून पॉजिटिव ना, आशीर्वाद, और कैसा? डिस्कस नेगेटिव वर्ड है। तो बोलेंगे वरदान है, लेकिन कैसा? छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। ओके, अगला बताइए, बोसम फ्रेंड। क्या होता है बोसम फ्रेंड? ऐसा दोस्त जो आपके जिगरी हो, वेरी क्लोज फ्रेंड को क्या कहते हैं? बोसम फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेक द आइस। बहुत सारे लोग अगर बैठे हैं और बोले बर्फ जमी हुई है, मतलब कि कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा, फिर एक पर्सन क्या करे? उस आइस को ब्रेक कर दे, मतलब कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दे। स्टार्ट द कन्वर्सेशन, या फिर साइलेंस को ब्रेक करना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीथ वंस लास्ट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ब्रीथ मतलब सांस लेना, लास्ट मतलब आखिरी। आखिरी सांस मतलब बंदा क्या हो गया? मर जाना, टू पास अवे या फिर टू डाई। अगला वर्ड देखेंगे, बाय लॉन्ग एड्स। कैसे याद किया था हमने? लंबी लंबी एड आ रही है, मतलब कि काफी अंतर है यार, अभी मूवी थोड़ी देर में आएगी, इतने तो तू खाना खा लेगा, क्योंकि लॉन्ग एड आती है। बाय अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिक्स कहाँ लगती है? ईंटें कहाँ लगती है? भवन में। ब्रिक्स माने ईंटें। कहाँ लगती है? भवन में लगती है, बिल्डिंग बनाने में लगती है, तो बिल्डिंग को ही ब्रिक्स एंड मॉर्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कैसे? कभी ब्लो करना हॉट एयर, कभी कोल्ड, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी आप उसके पक्ष में कभी उसके विपक्ष में। अगला देखिए, ब्रिंग होम, घर लाना। घर अगर किसी को लाते हैं तो कैसे लाएंगे? समझा के लाएंगे ना,
समझा बुझा कर, कन्विंस करके घर लाना। ब्रिंग होम का मतलब होता है बच्चे समझाना। नेक्स्ट देखेंगे बाइट वन स्लिप्स। क्या था बाइट वन स्लिप्स? अपने गुस्से को काबू कर लेना। मान लो कि गुस्से में कुछ निकल रहा था, कुछ बोलने का मन कर रहा था, फिर भी आपने एकदम चुप हो गए, अपने लिप्स को बाइट कर लिया, तो उसे बोलेंगे अपने गुस्से पर काबू कर लेना, कंट्रोल वंस एंगर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा बीट ब्लैक एंड ब्लू। कितना पीटा? नील पड़ गए ना, ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई बॉडी, तो इससे बोलेंगे बुरी तरह से पीटना, बीट मर्सीलेसली। अगला देखेंगे बी इन वंस बॉनेट। अपने ही बॉनेट में, एक बी है मधुमक्खी अपनी बॉनेट की, मतलब कि एक ही चीज के लिए क्या हो रखी है? पागल हो रखी है ना, जाना ही नहीं चाहती कहीं पर। किसी चीज के लिए पागल हो जाना, पागल होना, क्रेजी होना, है ना। अगला वर्ड है बरी द हशे। बरी कर दिया, बरी कर दिया मतलब दुश्मनी खत्म हो गई। नेक्स्ट देखेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। मैं तो ये काम करके रहूंगा, इसके लिए सीधी उंगली से घी निकले या फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़े, तो हम बोलेंगे हुक या फिर क्रुक, कुछ भी लगाइए। हुक पॉजिटिव वर्ड है, लॉजिक लगाना। क्रुक मतलब चाल चलना, है ना, तो चाहे चाल चल के या सीधा सीधा कुछ भी करना पड़े, इन एवरी कंडीशन, है ना। बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, गलत करना पड़े सही करना पड़े, इंपॉर्टेंट ईडियम है बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चौगुनी, मतलब कि बहुत तेजी से। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। कितनी स्किन होती है? थोड़ी सी, तो बोलेंगे थोड़ा अंतराल। अगला बी निप्ड इन द बड। बड मतलब अभी शुरू हुआ है, उसमें उसको क्या कर दिया? निप्ट कर दिया। निप्ट मतलब मार देना, निपटा देना। प्रारंभ में ही किसी चीज को खत्म कर देना, टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग। शुरू में ही चीज को खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। नेक्स्ट है आपका बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज हम नॉर्मल एक फ्रेज यूज करते हैं, दो प्रपोजिशन मिलाकर। लार्ज मतलब मोटे मोटे तौर पर, बड़ा होता है ना लार्ज, बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर। अगला वर्ड देखेंगे टू बी ऑन द एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या था? समिट था, टॉप था, गैलेंट था, है ना। तो ऊंचाई पर होना, ऊंचाई पर होना, शिखर पर होना। जैसे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है अभी? टू बी ऑन द एपेक्स है ना, शिखर पर है। नेक्स्ट देखेंगे बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड। किसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग हैंड रखना, हाथ जैसे स्ट्रॉन्ग रख रखा है, तो आपने उसको कैसे रख रखा है? सख्ती में रख रखा है, बाय फोर्स। नेक्स्ट इज कट बोथ वेज। क्या बोले? उधर का भी रास्ता काट दिया, उधर का भी काट दिया। कभी पक्ष ले रहा है, कभी विपक्ष ले रहा है, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, कभी उस साइड कभी उस साइड, दोनों ही पार्टी। ठीक है, गुड भी और बैड दो। कट नो आइस। किसी ने कोई काम किया कि यार तूने सफाई तो बहुत कर ली, लेकिन तूने कट नो आइस, कोई यार असर नहीं हो रहा, गंदगी अभी भी है ना, करनी नहीं आ रही तेरे को, तो कोई असर ना पड़ना, कट नो आइस, कोई भी आइस कट कर ही नहीं पाया। नेक्स्ट देखेंगे क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कौन है? जीव जंतु, जैसे कि हम हैं। हमारा कंफर्ट क्या है? हमारी लाइफ, लग्जरी लाइफ, है ना। तो विलासिता, लग्जरी को क्या कहलाता है? कहते हैं क्रिएचर कंफर्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे करी फेवर। फेवर ले लेना, कैसे लिया इसने फेवर? मदद ले ली, कैसे ली? या तो कुछ गिफ्ट देके या फिर चापलूसी करके किसी का फेवर ले लिया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे चिक बाय जोल। चिक और जोल, गाल और जबड़ा पास पास होते हैं, तो चिक बाय जोल दो लोग होते हैं जो आपस में क्या हो? बहुत क्लोज हो। जैसे आप कहते हैं ना यार क्लोज फ्रेंड, वो तो हमारे क्लोज मित्र हैं, तो वो हमारे चिक बाय जोल हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। कैच अ स्ट्रो। स्ट्रो तो होता है तिनका, और कैच मतलब पकड़ना, तो तिनका पकड़ लेना, सहारा मिलना, है ना, मदद ले लेना, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। मतलब आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और कोई आपको 1,000 रुपए दे जाए, तो बताइए, मदद तो मिली है पर वो है कैसी? कोई उसकी फायदा उससे कुछ नहीं होना है ना, तो फायदा नहीं होना, तो उसे बोलेंगे तिनके का सहारा है। तिनके का सहारा बहुत कम,
नेक्स्ट देखेंगे क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ क्या होती है सिचुएशन? चिल्लाना है, वहीं चिल्लाना, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, झूठ मूठ का, बेवजह हल्ला करना, गलत सूचना देना, कैसे बोलेंगे हम? फॉल्स अलार्म, है ना, फॉल्स अलार्म, आया नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे क्राई वोल्फ। नेक्स्ट, कैरी द कोल टू न्यू कैसल। नए महल को बनाने के लिए कोयला ले जा रहे हो आप। आजकल कौन बनाता है महल? तो वो क्या कर रहा है? बेवजह मेहनत, अपनी एनर्जी एंड टाइम को स्पेंड कर रहा है क्या करने में? इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस, है ना। अगला देखेंगे कैसल इन द एयर। हवा किला बनाना, हवा में किला बनाना, कैसल मतलब किला, महल, हवाई किले बनाना, तो उसे बोलेंगे डे ड्रीम। लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बस ऐसे ही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? कैट एंड डॉग लाइफ। कुत्ते और बिल्ली की लाइफ कैसी होती है? झगड़े की। तो झगड़े भरी जिंदगी क्या कहलाती है? कैट एंड डॉग लाइफ। अगला देखेंगे कैच द टार्टर। टार्टर होता है मजबूत, किसी मजबूत शत्रु का कैच करना, मतलब कि पकड़ना उसको, सामने से झगड़ना, उससे सामना करना। कैट्स पा, बताइएगा, कैट का पाव, बिल्ली का पंजा वो व्यक्ति होता है जिसकी हेल्प से आपने अपना काम निकाला हो। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैट्स पा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, ये तो सेम ही आ गई है स्लाइड। हाँ जी, अगला देखेंगे च्यू द कड। च्यू मतलब होता है चबाना, है ना। तो च्यू द कड का मतलब क्या होता है? जैसे आप जैसे कुछ चबा रहे होते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है च्युइंगम चबाना, है ना, च्युइंगम, है ना। तो चबाते चबाते कुछ सोच रहे होते हैं, तो ये च्युइंगम करना लाइक मनन करना, टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर इन द सेंस ऑफ सोचना समझना। तो च्युइंगम खाते हुए, यहां से याद कर ले, च्युइंगम खाते हुए आदमी क्या करता रहता है? कुछ सोच विचार करता रहता है। तो च्यू द कड का मतलब होता है सोचना समझना। ठीक है, अगला देखेंगे चिकन हार्टेड। चिकन कौन? जो मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है उसे आप चिकन कहते हैं ना। चिकन हार्ट, कैसा वो है हार्ट किसी का? दिल कैसा है? एकदम चिकन जैसा। वो जो बच्चा रहता है वो बहुत मतलब बहुत, उसका दिल बहुत छोटा, छोटा मतलब कि साइज में छोटा नहीं, डर जाता है बहुत जल्दी से, तो उसे बोलेंगे कायर, लैकिंग करेज, कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब सुना है ना, पढ़ा है हमने। कोवर्ड का मतलब कायर। कैसा हार्ट है किसी का? चिकन जैसा हार्ट है यार तेरा, तो है ना। तो चिकन जैसा हार्ट है तो तू कैसा है? कायर है। अगला देखेंगे कोक एंड बुल स्टोरी। कोक मतलब तो मुर्गा होता है, बुल मतलब बुल, आप जानते ही हैं, कोक और बुल। कभी आपने सुनी है कोई कोक और बुल? कहानी ही नहीं बनती, कहाँ बुल कहाँ कोक, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो अगर कोई बना रहा है ना कि कोक की और बुल की स्टोरी, तो वो झूठ बोल रहा है। तो हम बोलेंगे वो बना रहा है मन घड़ंत कहानी, आ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉन्कॉक्टेड का मतलब भी बच्चे क्या होता है? मन घड़ंत होता है। ठीक है, मन घड़ंत। कोक एंड बुल स्टोरी देखेंगे च्युइंगम चबाते हुए सोचना। च्युइंगम का मतलब होता है मनन करना, थिंकिंग करना। चिकन जैसा हार्ट, किसी का चिकन जैसा हार्ट है तो वो कैसा है? कायर है। कोक और बुल की स्टोरी है ही नहीं, कभी हमने सुनी ही नहीं, होती ही नहीं। तो जो अगर कोई सुना रहा है ऐसी स्टोरी कोक और बुल की, तो वो सुना रहा है मन घड़ंत कहानी, अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू, सुने होंगे। मगरमच्छ रोता नहीं है तो रुलाता है। अगर कोई मगरमच्छ आंसू बहा रहा है तो वो कैसे आंसू हैं? दिखावटी कहते हैं ना, तो इसके तो मगरमच्छ के आंसू है, दिखावटी आंसू है। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। फॉल्स डिस्प्ले झूठ, किसका? उदासी का, कि यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत तंग हूं, और झूठ झूठ में आंसू बहाए जा रहा है, उसे कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। क्रॉसवर्ड्स समझिएगा, क्रॉसवर्ड्स आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जैसे ये राजा हैं एक,
ये दूसरे हैं या दो सैनिक हैं, तलवारों से लड़ रहे हैं, तो इसने ऐसे अपनी तलवार उठाई, इसने ऐसे, तो इन्होंने अपनी क्रॉस कर रखी है स्वॉर्ड, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, टू क्वेरल और फाइट। नेक्स्ट इडियम, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, चांद के लिए चिल्लाना। तो चांद के लिए, चांद मांग रहे हो, चांद के लिए रो रहे हो, कोई कह रहा है मुझे तो चांद चाहिए, चांद चाहिए, तो देखिएगा उसका मतलब होता है किसी असंभव वस्तु की कामना, टू डिजायर द अनअटेनेबल थिंग। अनअटेनेबल क्या होता है, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अनअटेनेबल, अन मतलब नॉट, अटेन मतलब प्राप्त, एबल मतलब योग्य, जिसे प्राप्त ना किया जा सकता हो। भाई चांद को थोड़ा ना बच्चा चिल्लाने लगे मुझे चांद चाहिए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी असंभव वस्तु की कामना क्या कहलाता है, क्राई फॉर द मून कहलाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग है क्राई और स्पिल मिल्क। स्पिल्ड, स्पिल्ड मिल्क क्या होता है, बिखर गया दूध, दूध गिर गया किसी से, मिल्क माने दूध और स्पिल माने गिर जाना। तो अगर किसी का दूध गिर जाए तो उसके फिर घर में ऐसा होता ना कि जैसे मम्मी से दूध गिर गया, बच्चे से गिर गया, या पापा से गिर गया, किसी से भी गिर गया, तो फिर बाद में दूध गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बताओ कोई फायदा है, दूध तो गया, तो मतलब तो कुछ होता नहीं, आपके दूध वापस आ जाएगा। तो व्यर्थ में पछताना, दूध बिखर चुका है, अब दूध दोबारा मिलने नहीं वाला, तो हम बोलेंगे ग्रीफ, मतलब बेटा उदासी। हाँ, तो व्यर्थ में पछता रहे हैं ना, एक बार बताइए दूध बिखर गया तो बिखर गया, अब दोबारा तो कुछ मिलना नहीं उसमें, तो बोलेंगे व्यर्थ पछताना, रिग्रेट इन वेन एंड व्हाट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या होता है, वैसे तो देखिए जैसे कि मान लो डॉग है, डॉग के पास मैंगो है, ऐसे याद करेंगे हम, है ना, डॉग के पास मैंगो है, ये इधर बाकी सब लोग जो भी हैं, अब ये मैंगो का पेड़ है, या लगा लीजिए डॉग इन द मैंगर है ना, तो डॉग तो मैंगो खाता नहीं है ना, और दूसरे आ रहे हैं अगर लोग इसके मैंगो खाने या पेड़ से वो लेने, तो ये चिल्ला रहा है, मतलब भौं भौं करना शुरू कर देता है, तो इसके खुद का काम का नहीं है मैंगो, ये होता है डॉग इन द मैंगर, मतलब कि ऐसी स्थिति भाई ना तो तुम्हें उसको खुद खाना और ना दूसरे को खाने देना, तो बोलेंगे जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता और ना ही वो उसके खुद के काम का है। अब कुत्ता मैंगो का करेगा क्या, इंसान को वो भौमो कर रहा है, खाने नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही कैन नॉट, जिसको वो कर नहीं सकता, खुद नहीं कर सकता वो, और दूसरों को भी रोक रहा है ना, तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा ना ही मैं खुद खाऊंगा। ठीक है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कौन से हॉर्स, हॉर्स कि जैसे मान लो बहुत सारे हॉर्स ने, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया दौड़ में, पहले से ही नाम था, है ना, कि ये बंदा जीतेगा, ये 2 नंबर वाला या ये 3 नंबर वाला भी बड़ा अच्छा है यार, है ना, बहुत सारे लोग थे, 3-4 लोगों का नाम था, 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक आदमी औरों को तो कोई जानता ही नहीं था, फिर अचानक से वो बंदा जीत जाता है जिसका पता ही नहीं था, तो उसे बोलेंगे डार्क हॉर्स, पहले से नहीं पता था, डार्क था वो तो, है ना, तो एक ऐसा विजेता जैसा अप्रत्याशित रूप से जो जीत जाए, मतलब पता भी नहीं है, एक्सपेक्टेड भी नहीं है ना, जैसे मैं अभी कल परसों ही इसको यूट्यूब पे पढ़ा है, जैसे मान लो अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं, है ना, यूपी में जैसे कोई कहेगा कि योगी दोबारा जीत जाएगा, समवन सेज अखिलेश आ जाएगा, है ना, तो ऐसे ऐसे करते करते नो वन इज सेइंग दैट कि मायावती सीएम हो जाएगी, पर अगर मायावती जीत जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे डार्क हॉर्स। ठीक है, या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी जीत जाए तो उसको क्या कहलाएंगे हम, वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली। बस मैम कितने हो गए हैं, एक दिन में 50 भी नहीं करोगे क्या, डेड लेटर,
डेड लेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लेटर जो डेड अवस्था में है, मतलब कि ऐसा कानून, ऐसा लेटर जो आज मर चुका है, पहले कभी लागू होता था लेकिन अब लागू नहीं है। वो एक ऐसा लेटर जो पहले डेड, पहले वर्किंग में था, आजकल डेड हो चुका है, मतलब कि अब वो वर्किंग में नहीं है। अ लॉ और एन ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, एक ऐसा लॉ या फिर एक ऐसा ऑर्डिनेंस, आदेश, जो आजकल बड़े लंबे समय से फोर्स में नहीं है, मतलब कि लागू नहीं है। ठीक है, इसे बोलेंगे डेड लेटर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डैमोसल स्वॉर्ड, है ना। स्वॉर्ड तो क्या होती है? तलवार, है ना। अभी हमने बताया था क्रॉस स्वॉर्ड्स वाला, जो जहां से अपन उसको पकड़ते हैं उसको स्वॉर्ड वाला वो कहते हैं। तो डैमोसल किसकी? वैसे ये जो वर्ड है राक्षस के लिए यूज होता है, तो ये स्वॉर्ड है। अगर राक्षस तलवार लेके खड़ा है तो क्या है? सिर पर मंडराता हुआ खतरा है ना, ऊपर ही लेके आपके खड़ा है, एकदम गले पे। गले पे क्या लेके खड़ा है? तलवार। तो सिर पर मंडराता हुआ खतरा, कॉन्स्टेंट थ्रेट, आप उससे बच नहीं सकते। आपके ऊपर तलवार लेके खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है तो इसका मतलब सिर पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, डाई अ डॉग डेथ, कुत्ते की मौत मरना। डाई अ डॉग डेथ, सुना है ना, कुत्ते की मौत मरा है। तो कुत्ते की मौत क्या होती है? लज्जाजनक मौत, टू डाई अ शेमफुल डेथ, है ना। तो शेमफुल डेथ, किसी को ऐसे गाली वाली अब्यूजिंग के सेंस में भी ये इडियम यूज किया जाता है कि तू डाई अ डॉग डेथ होगी तेरी, है ना, कुत्ते की तरह मरेगा, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना, मरने के बाद कोई पूछेगा नहीं, शेमफुल डेथ होगी। ठीक है, अगला देखेंगे, डाई मतलब फिर से मरना। इन हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है काम करते हुए। मान लो कोई पर्सन, जैसे मान लो कोई एमएलए था, उस टाइम पे उसकी मौत हो गई है, वो डाई इन हार्नेस है। कोई सी पद्धति पर हो या किसी काम पर हो, आप वर्किंग हो, है ना, अभी आपका कोई वो नहीं हुआ कि आपका पे का प्रोसेस खत्म हो गया, जैसे 60 में मैक्सिमम जॉब्स का हो जाता है ना, तो 60 से पहले आप किसी वर्किंग में है, गवर्नमेंट किसी, तो उस दौरान ही आपका अगर डेथ हो जाती, उसे भी डाई इन हार्नेस कहते हैं। एंड द सेकंड थिंग, मान लो कोई पर्सन किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई या कुछ भी वटएवर, तो वो भी उसकी क्या कहलाएगी? डाई इन हार्नेस कहलाएगी। पर हम बोलेंगे कार्य विधि, डाई वाइल इन सर्विस, जब आप सर्विस में थे उस समय पर आपकी मौत हो गई तो उसे कहेंगे डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, डाई इन सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा के दौरान, काम करने के दौरान। ठीक है, हाँ, उसकी कोई भी ड्यूटी के टाइम पर जो मर जाए, बस। ठीक है भाई, बस नहीं कराते, ज्यादा ही हो जाते हैं तुम्हारे लिए, हैं। कहां तक रिवाइज करा दिए थे मैंने? हाँ जी, देखिए, क्राई फॉर द मून, ध्यान से सोचो, चांद के लिए चिल्लाना। अब बताओ कैसी चीज मांग रहा है कोई? अगर चांद मांग रहा है तो असंभव चीज को मांगना। ठीक है, नेक्स्ट है क्राई और स्पिल्ड मिल्क, दूध बिखर गया, अब उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, बताओ फायदा है, दूध वापस आ जाएगा, वापस तो आना नहीं, बिखर गया तो बिखर गया। तो इसे बोलेंगे रिग्रेट इन वेन, फालतू में, है ना, व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जिसे वापस से ठीक तो किया नहीं जा सकता, डन जो हो गया हो गया, अनडन तो वो किया नहीं जा सकता, अब दोबारा से पलट जाओगे, तो फालतू में पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डॉग इन द मैंगर, है ना। डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या होता है? ऐसा काम, ऐसा पर्सन जो ना तो दूसरों को उसका फायदा लेने दे रहा, ना ही खुद ले रहा। जैसे डॉग के पास मैंगो होता है, ना तो वो खुद खाता, ना दूसरे को खाने देता। ठीक है, अगला देखेंगे, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कौन से होते हैं? जिनका पता ना हो और अचानक से जीत जाएं, है ना। जैसे लिखा है, वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, जो सोच भी नहीं रहा था कोई जीत जाएगा, वो जीत गया, तो उसे बोलेंगे डार्क हॉर्स। नेक्स्ट क्या है? डेड लेटर, एक ऐसा लेटर जो कभी लागू हुआ करता था, आजकल लागू नहीं है, उसे क्या कहेंगे? डेड लेटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, डैमोसल स्वॉर्ड,
अगर किसी राक्षस ने आपके ऊपर तलवार ताल रखी है तो क्या है, सिर पर मंडरा रहा है ना खतरा, उसे क्या बोलेंगे, डैमोसेल्स स्वॉर्ड। अगला, डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, तो कैसी डेथ, शेमफुल। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस, अपने कार्य टाइम पर, वर्किंग टाइम पर, सर्विस के दौरान अगर कोई मर जाए तो उसे कहेंगे डाई इन हार्नेस। ठीक है, चले बताओ कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई पीडीएफ, हाँ बच्चे अभी बोलती हूँ मैं पीडीएफ। आगे नहीं कराते, चलो आगे कल करेंगे, बताओ। हाँ रोहित बोलो बेटा, सेकंड क्लास का पीडीएफ, ठीक है डलवा देंगे, अगर नहीं डला तो ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी चलो और बताओ। ड्यूरिंग सर्विस बोलेंगे, हाँ दीप्ति ड्यूरिंग सर्विस बोलेंगे, क्या दिक्कत है। थैंक यू हरभजन। आरोध ग्रुपिंग वाले हो गए, बाकी जो वोकैबुलरी है वो मैं सिखाऊंगी। ठीक है पूनम, अभी ये वाली बात भी कर देंगे, बता देंगे उनको, है ना। और बताओ। नो मैम, ऑल ओके, ऑल डन, ओके फाइन। स्लो पढ़ाएं नहीं बेटा, आप थोड़ा स्लो करके देख लें वीडियो को, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते, सॉरी, आप 2 बार देख लें। नो इशू, नो इशू, नो इशू। किसी और को कोई इशू, कोई इशू नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ रोशनी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सब सेम रहते हैं, सब प्रीवियस ईयर ही तो है, कुछ भी नहीं है अलग, कुछ अलग मिलेंगे उसमें तो वो पढ़ लेना। नहीं नहीं, हाईलाइट करने की भी नीड नहीं है, बस आप उसको ऐसे रीड करते रहिए, नया मिले तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ा ना। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ओके चलो चलते हैं।